मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और आपको मैंने पूछा था कि अब रवि के साथ क्या हुआ होगा, वो बच गया होगा या वो वही भूतिया हवेली का शिकार हो गया होगा। तो आपने इसके बारे में कुछ रिप्लाई नहीं किए हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं किए हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं आज ही उसका पार्ट 2 बताता हूँ। तो इसका नाम है, आप तो जानते ही हैं कि इसका क्या नाम है, भूतिया हवेली का रहस्य, उसका भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पार्ट 2 में अब शुरू होते ही रवि के कंधे पर किसी का ठंडा डरावना स्पर्श महसूस हुआ। वह कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सफेद साड़ी वाली महिला अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। भागो मत, महिला की आवाज गूंजी। रवि का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो चाहकर भी हिल न सका। तभी महिला ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला की आंखों से आंसू बहने लगी, लेकिन वे आंसू खून के बूंद की तरह लाल थे। उसने कांपते हुए आवाज में बताया, मैं इसी हवेली की बहू थी, कमला। मेरी ही परिवार वालों ने मुझे जिंदा जला दिया और मेरी आत्मा अब तक इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहाँ आता है वो डर कर भाग जाता है, लेकिन कोई भी मेरी कहानी सुनने के लिए नहीं रुकता। रवि की डर अब जिज्ञासा में बदलने लगा। उसने अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग चालू कर किया और पूछा, क्या मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बता सकता हूँ? कमला की आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण चमकी। उसने सिर हिलाया और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने लगी। रवि ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। कैसे दहेज के लिए उसे मार दिया गया, कैसे उसे उसके पति और ससुराल वालों ने इस हवेली को छोड़ दिया, और कैसे उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में अब तक भटक रही थी। जैसे ही कहानी पूरी हुई, हवेली की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी। कमला की आत्मा अब हल्की पड़ने लगी। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। अचानक एक तेज हवा चली और कमला गायब हो गई। हवेली अब पहले जैसे भयानक नहीं लग रही थी। रवि ने तेजी से वहां से बाहर निकलकर गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। उस रिपोर्टर प्रकाशित हुई और पुलिस ने हवेली में छुपे कमला के कंकाल को बरामद किया। उसके हत्यारे को ढूंढकर गिरफ्तार किया गया। रवि ने एक आत्मा को इंसाफ दिलाया था, लेकिन जब वह अपनी रिपोर्ट की आखिरी लाइन लिख रहा था, तभी उसकी खिड़की से एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद रवि। क्या यह उसकी कल्पना थी या कमला सच में अब भी उसकी निगरानी कर रही थी? तो आपको यह स्टोरी अब कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।